प्रभु की स्तुति हो। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचनों में हम चलते हैं। सर झुकाइएगा, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं पिता कि रविवार के दिन आपकी आराधना में अभी तक आपने स्तुतिगान के द्वारा आपकी महिमा हमने की है, और इस समय हम आपके वचनों के बारे में हम जब सोचने जा रहे हैं तो आपकी पवित्र आत्मा की सहायता सहभागिता हमारे बीच में रख के चलाइएगा। हमारे ज्ञान के द्वारा नहीं, बल्कि आपकी पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा जो हमारे अंदर जो कमियां हैं उन सारी चीजों को पूरी करने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, उन सारी चीजों के लिए आज हमसे बात कीजिएगा। आपके वचनों के लिए हम आपके सम्मुख में आए हुए हैं। हर चीज से आपकी महिमा के योग और हमें आशीष के योग इस संगति को बनाइएगा, और एक बार इस संगति को सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते। यह छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। हमारी प्रार्थना सुन और कबूल कर पिता, आमीन। ठीक है जी, सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार, आपका घराना सुरक्षित है। हर दिन हमारी संगति में हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, विशेष कर हमारे अपनी कलसिया के लिए हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपको हर रीति से संभाले, हर बुराई से बचाए और हर प्रकार की जरूरतों को पूरी करे। इन सारी चीजों के लिए हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, और उसी प्रार्थना की प्रतिफल का आज परमपिता परमेश्वर आप सबको जो अनुग्रह दिखा रहा है और जो बरकत आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति और विशेष कर कलसिया के प्रति जो परमपिता परमेश्वर दिखा रहा है, उन सारी चीजों के लिए पहले तो मैं उस परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और आए हुए अभी सभी भाई बहनों को और एक बार आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमपिता परमेश्वर वो कितना महान है, और उस परमपिता परमेश्वर की योजना की सोच और उसका ज्ञान कितना महान है। जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो जो इस शारीरिक रूप से हमारे दिमाग में जो सोच आती है उसके अनुसार हम परमेश्वर के बारे में सोचेंगे तो स्वर्ग में विराजमान परमपिता परमेश्वर हमें हर चीज समझ में नहीं आएगा। जब हमें परमेश्वर को समझना है, परमेश्वर को जानना है और वो कितना महान है और कितना अद्भुत है, उन सारी चीजों के बारे में अगर जानना है तो हमें जानने के लिए ना ही बल्कि इस दुनिया में रहकर, बल्कि इस दुनिया को छोड़कर परमेश्वर के वचनों में जाकर हमें उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि दुनियादारी की चीजें जो है दुनियादारी के हद तक ही वो सीमित होती। हमारे स्वर्ग में विराजमान जो परमपिता परमेश्वर है, अगर हम उसके बारे में जानना है, समझना है और वो कितना महान है इसके बारे में अगर हमें समझना है तो उसके लिए स्वर्ग से भिजाई हुई जो पवित्र शास्त्र, पवित्र ग्रंथ बाइबल है, हम उसके अंदर जब जाके देखते हैं तो उस परमपिता परमेश्वर क्या है, परमपिता परमेश्वर का मन क्या है, परमपिता परमेश्वर की सोच क्या है, परमेश्वर का ज्ञान क्या है, तभी जाकर हमें समझ में आता है। बिना इस वचनों के आधार पर, बिना पवित्र आत्मा की सहायता की मदद से हम उस परमपिता परमेश्वर को जानना, समझना, एक बात में कहा जाए तो ये नामुमकिन के बराबर ही है। इसके लिए इस बात को लेकर जब हम देखते हैं तो पौलुस जी ने भी, जब उन्होंने इस बात का प्रस्ताव लेके आकर कलसिया के सामने रखा और कलसिया से बात करते हुए इसी बात के बारे में उन्होंने यहाँ पर कही गई बात हम देखते हैं। एक बार हमारे हाथ में जो पवित्र शास्त्र बाइबल है उसको खोलेंगे और उसमें का पौलुस जी के द्वारा लिखाया गया पत्र, रोमियो को लिखाई गई पत्री 11वां अध्याय 33वां वचन हम पढ़ते हैं। 33 और 34वें वचन में एक बात यहाँ पर पौलुस जी जो है अपनी कलसिया से बात करते हुए इस बात के बारे में बता रहे हैं जो अभी भी हम पढ़ रहे हैं। हाँ जी, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अतः और उसके मार्ग कैसे अगम है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पौलुस जी हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान वह कैसे गंभीर है कि नहीं। वो कितने गंभीर है, यानी एक मानवीय सोच के अनुसार जब हम सोचने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं तो वो बात हमें समझ में नहीं आती, हमारी सोच से परे होती है। क्योंकि मानवीय सोच यानी कैसी है, शारीरिक रूप से सोचता है, शारीरिक रूप से ही उसकी सोच रहती है, ख्याल रहता है, और शारीरिक रूप से ही वो हमेशा अपनी सोच विचार रखता है। मगर जब परमेश्वर को समझना है, जानना है, वो कितना महान है, इस चीज को हमें पहचानना है तो हमें अपने बुद्धि ज्ञान के अनुसार नहीं, बल्कि जो गंभीर ज्ञान परमपिता परमेश्वर का है उसको जानने के लिए, जिसका आधार सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल है, उसमें ही जाकर हम उसको परमेश्वर को हम समझ सकते हैं। इसके लिए क्या कहा कि परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार
कैसे अतः और उसके मार्ग कैसे अगम, यानी हमारी सोच से अलग है। देखा कितने अलग है, देखिएगा। इसलिए उस परमपिता परमेश्वर को सोचना समझना बहुत ही हमारे आत्मिक जीवन में बहुत ही जरूरी है। अगर उस परमपिता परमेश्वर को हम नहीं समझेंगे ना, आत्मिक रूप से हमारा जीना भी एकदम व्यर्थ है। जब हम उनके बारे में समझते हैं और परमपिता परमेश्वर क्या है जब जानते हैं, तो उसके अनुकूलित हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान भी उसके अनुकूलित हम बदल सकते हैं। उसके साथ में 34वें वचन में भी क्या कहा है, देखिएगा। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना और उसका मंत्री कौन हुआ, यानी उसको सोच समझ बताने वाला मंत्री कौन हुआ, है कि नहीं। यानी परमेश्वर की बुद्धि को किसने जाना, यानी मानव बुद्धि के अनुकूलित उसको जानना नामुमकिन है, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। अगर समझना है तो उस परमपिता परमेश्वर को बुद्धि और ज्ञान को समझना है, तो बल्कि हमारे ज्ञान के अनुसार नहीं, बल्कि पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुकूलित जब सोचने की कोशिश करते हैं, तभी जाकर हमें परमेश्वर क्या है, उसका ज्ञान क्या है, उसकी बुद्धि कितनी गंभीर है, ये सारी बातें हमें समझ में आती है। इसके लिए यहाँ पर 34वें वचन में भी कही गई बात सोचा जाए तो, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना का मंत्री कौन हुआ। मंत्री यानी राजा का जो मंत्री होता है, ये मंत्री क्या करता है, एक राजा को अपनी सोच समझ के अनुसार उसको सलाह देता है। इसके लिए यहाँ पर जो पद का इस्तेमाल किया गया है मंत्री, यानी उस मंत्री जो सोच समझ देने वाला, राजा को सोच समझ देने वाला, यानी परमेश्वर को सोच समझ देने वाला, बात करने वाला कौन है, कहकर बोल रहा है। देखिए हकीकत में देखिएगा, हम सोचा जाए तो एक इंसान के बारे में जब हम सोचते हैं, इंसान की बुद्धि कैसी होती है, उसको इंसान को ही अपनी बुद्धि अपने काम में नहीं आती। जब एक इंसान ही अपनी बुद्धि ही अपने को काम में नहीं आती है, जब एक इंसान आगे वाले इंसान को ही समझ नहीं पाता है, तो हमें स्वर्ग में विराजमान परमपिता परमेश्वर की बुद्धि और उसके ज्ञान को कैसे समझ पाएगा। उदाहरण पे देखते हैं, जैसे कि एक परिवार में जैसे दो भाई है या शादी हुई एक पति पत्नी है या एक परिवार के सदस्य है, उनका कैसा रहता है कि कई साल अपने एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। समझ लीजिएगा भाई बहन है, दो भाई लोग है या दो भाई बहन है, इस तरह से लोग है, समझ लीजिएगा। उनका कैसा रहता है, पैदा माँ की कोख से पैदा हुए जब से लेकर जब तक वो धरती से छोड़ नहीं जाते, लगभग कई सालों तक दो भाइयों का मिलना रहता है। एक ही जगह बैठना होता है, एक ही जगह उठना होता है, एक ही जगह सोना होता है, एक ही रीति से बात करना होता है। फिर भी देखिएगा उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक बात हमें सुनाई देती है, कहकर ये इस तरह से सुनाई देती है कि मैंने अभी तक मेरे अपने छोटे भाई को समझ नहीं पाया, नहीं मेरे अपने बड़े भाई की समझ क्या जान नहीं पाया, कहकर देखिएगा इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती है। देखिए यानी एक मानवीय सोच के अनुसार हम सोचा जाए तो एक इंसान भले ही एक इंसान के साथ कितने भी साल रहे, या पति पत्नी या मिलकर कितने ही साल अपना गुजारा गुजारे, कितने ही साल अपना परिवार एक घर में रहकर बिताए, फिर भी कहीं ना कहीं पति और पत्नी में से एक बात हमें सुनाई देती है कि मेरी पत्नी मुझे नहीं समझ पा रही है, मेरा पति मुझे नहीं प्यार कर पा रहा है, कहकर इस तरह की बातें हमें सुनाई देती है। देखिएगा फिर ब्याह हुए, शादी हुए, कितने साल हुआ है दोनों के बीच में, आगे कई साल बीत चुके होंगे, किसी के 40 साल 50 साल 60 साल हो गए, फिर भी एक पति पत्नी नहीं समझ पा रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी एक इंसान ही दूसरे इंसान की सोच को ही अगर नहीं समझ पा रहा है, तो फिर किस तरह से एक इंसान परमेश्वर की सोच को कैसे समझ पाएगा, उसे कैसे समझ में आएगा परमेश्वर का ज्ञान, है कि नहीं। इसलिए कही गई बात यही है कि परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे ही अतः उसके मार्ग कैसे ही अगम है, यानी हमारी सोच से बहुत दूर है, अलग है, हमें समझ के बाहर है, कहकर बोल रहा है। देखिए फिर परमेश्वर की सोच है कैसी है, वो किस तरह से सोचता है, क्यों उस परमपिता परमेश्वर का ज्ञान गंभीर है, क्यों परमपिता परमेश्वर का धन और बुद्धि उतनी अगम है, कहकर जब हम सोचते हैं, तो यही बात को लेकर अय्यूब की लिखी गई पत्री, यह अय्यूब की लिखी गई पुस्तक में देखा जाए तो 23वां अध्याय, अय्यूब की लिखाई गई पुस्तक 23वां अध्याय उसका 13वां पद देखिएगा, 23वां अध्याय उसका 13वां पद, हाँ, परंतु वह एक ही बात पर अड़ा रहता है और कौन उसको उसे फिरा सकता है, जो कुछ उसका जी चाहता है वही वह करता है। कौन जी, इंसान नहीं बल्कि परमेश्वर की बुद्धि इतनी गंभीर है, परमेश्वर का ज्ञान इतना अगम है कि उसको कौन समझ सकता है, क्योंकि उसकी जो बुद्धि है क्या कहा है, क्योंकि वह एक ही बात पर अड़ा रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी उसका चंचल मन नहीं है, स्थिर हुआ मन है, जिसमें एक बात उसने ठान ली उसको वो जरूर पूरी करता है। ऐसा नहीं है कि चंचल मन है, कभी एक बात कही दी, एक बार दूसरी बात वो पलटा दी, दूसरी बात से वो मुरझ गए, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर इतना महान है कि वह कही गई बात पत्थर की लकीर के समान होती है, जब एक बार लिखी गई उसे कोई नहीं मिटा सकता। उसके लिए क्या कहा यहाँ पर, परंतु वह एक ही बात पर अड़ा
रहता है और कौन को उसे फिरा सकता है? कौन है जो अपनी सोच से उसको हटा सकता है, अलग कर सकता है? कोई ऐसा इंसान है या कोई ऐसी चीज है कि परमेश्वर को अपनी सोच से अलग कर सके, उसकी बुद्धि से कुछ अलग उसको समझा सके? ऐसा नहीं है। ऐसा आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि अपना परमेश्वर अटल है, जो एक बात पे खड़ा होता है और वो बात पे जब तक पूरी नहीं होती उस बात पर ही वो स्थिर रहता है। और क्या कह रहा है देखिएगा, जो कुछ उसका जी चाहता है वही वह करता है। क्या करता है? जो उसका जी चाहता है, जो उसके मन में आता है वही वो करता है। ऐसा नहीं है कि समय के अनुकूलित अपनी सोच बदले, समय के अनुकूलित हाँ कहे, समय के विपरीत ना कहे, ऐसा नहीं होता। बल्कि परमपिता परमेश्वर इतना महान है, जो उसके जी में चाहता है वही वह करता है। इतना अटल परमेश्वर परमपिता परमेश्वर है, जिसकी बुद्धि कितनी गंभीर है, जिसकी सोच कितनी महान है। देखिएगा, इतना सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर हमारे बीच में है। एक इंसान के रूप से, एक इंसान के ज्ञान के रूप से, इंसान के ज्ञान के रूप से हम जब सोचा जाए तो समझना बहुत ही कठिन नहीं बल्कि नामुमकिन के बराबर है। नामुमकिन के बराबर। इसीलिए क्या कहा, उस जो बात वो कहता है वह अपनी जी जो कहता करता है वह उसे पूरी करता है। कितना महान परमपिता परमेश्वर हमारा है, उसको समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? यानी इतना अटल परमेश्वर संतान हम हैं, इतने अच्छे परमेश्वर, अटल परमेश्वर की संतान हम हैं। जब हम उसको समझेंगे तो उसके अनुकूलित भी हम जीना सीखेंगे। हमारी बात भी कैसी रहेगी? जो बात हम कहते हैं तो मन पे हम टीके रहेंगे, अटल रहेंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि हमारा मन चंचल बने, बल्कि हम ऐसा रहेंगे कि उसके अनुकूलित हमारा जीवन बना रहेगा। चलिए क्या कहा देखिए यहाँ पर। और एक बात भी देखते हैं हम, भजन संहिता 33वां अध्याय उसका 11वां पद देखिएगा। यहोवा की युक्ति यानी परमेश्वर की सोच क्या रहेगी? सर्वदा स्थिर रहेगी। स्थिर का मतलब क्या है? वो टिकी रहेगी, उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। कभी ऊंचा, कभी नीचा, कभी हाँ, कभी ना, कभी ऐसा, कभी वैसा नहीं, बल्कि वो बात जो कहता है, जो उसका वचन होता है, वो हमेशा स्थिर रहता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पना पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। कब तक? जितनी भी पीढ़ियां बदल जाए, इंसान बदल जाए, समय बदल जाए, काल बदल जाए, अगर परमेश्वर का मन, परमेश्वर की सोच कभी बदलती नहीं, वह हमेशा अटल रहती है। इतना महान परमेश्वर है। देखिएगा, इतना अटल परमेश्वर भी क्या कर रहा है पता है? अपनी सोच के अनुकूल, अपनी सोच के मुताबिक हमें भी देखना चाहता है, हमें भी बदलना चाहता है परमेश्वर। उसकी सोच इतनी महान है ना, इतना गंभीर रूप से वो सोच रहा है ना, उसके सोच के अनुकूलित भी हमें भी बदलना चाहता है। क्यों बदलना चाहता है? यानी जिस तरह से उसका मन स्थिर और अटल है, उसी तरह से हमारे मन को भी स्थिर और अटल बनाना चाहता है। उसके बारे में कही गई बात हम देखा जाए तो, वहां बात देखा जाए तो यशायाह की पुस्तक 46वां अध्याय, हाँ जी, उसका 10वां पद देखिएगा। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से इस बात को बताते आया हूँ, जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि समय के अनुकूलित मैं बदल जाऊंगा, समय के अनुकूलित मैं अपना निर्णय लूंगा, समय के अनुकूलित मैं ऐसा बदल सकता हूँ, ऐसा रह सकता हूँ, कहकर नहीं बोल रहा। हकीकत में देखा जाए तो समय के अनुकूलित कौन बदलता है, समय के संदर्भ के अनुसार कौन बदलता है? यानी इंसान बदलता। कैसे बदलता है? दुनियादारी में भी कहावत है, देखिएगा क्या बोलते हैं पता है? इंसान को देखकर ये गिरगुट की तरह क्या करता है? रंग बदलता है। गिरगुट की तरह रंग बदलने का मतलब क्या हुआ? गिरगुट क्या करता है? पेड़ पे चढ़ा है, समझ लिया, पत्ते के बीच में है, तो अपना रंग क्या करेगा? वो पत्ते के माफी हरे रंग में बदल लेगा। डाल पे चढ़ा, डाल का रंग कौन सा है? सुनहरा है, सुनहरे रंग में बदल जाएगा। नहीं, कोई मिट्टी पे बैठा है, मिट्टी का रंग कैसा? मिट्टी के अनुकूलित वो बदल जाएगा। या कोई लाल जगह पे बैठा है, अपने आप को लाल रंग में बदल जाएगा। यानी देखिएगा, जैसा माहौल है उस तरह से, जिस तरह से गिरगुट अपना रंग बदल रहा है ना, ये इंसान भी क्या करता है? रंग बदलता है। रंग बदलते हुए इंसान की सोच कैसी होती है बताइएगा? किस तरह से चलता है एक इंसान? यानी एक स्वार्थी इंसान क्या करता है पता है? अपनी सोच, अपनी समझ, हर चीज को क्या करता है? अपने स्वार्थ के अनुसार अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। जरूरत है जब एक तरीके से बात करता है, जरूरत पूरी होने के बाद में पूरी तरह से बदल जाता है। किसी के पास जरूरत है तो जाके क्या करेगा? उसके सामने गिड़गिड़ाएगा, उसके सामने मांगेगा, उसको पूछेगा। जब जरूरत पूरी होने के बाद तू कौन की मैं कौन, है कि नहीं? एक इंसान की सोच देखिएगा किस तरह से बदलती हुई नजर आती है। मगर परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से यह बात को बताता आया हूँ, जो अब तक नहीं हुई। क्या नहीं हुई? मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। फिर परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी
कर रहा है। वो जैसे कह रहा है, अंत की बात और आदि से और प्राचीन काल से जो बात को बताता आया हूँ और बताता हूँ जो अब तक नहीं हुई। तो कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी? हाँ जी, हर चीज के बारे में, यानी भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, इन तीनों कालों में जो स्थिति गतियां हैं, इस सारे चीजों के अंतर्यामी परमपिता परमेश्वर हमसे ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे बीच में मैं युक्ति स्थिर रहे, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। कौन सी इच्छा को परमपिता परमेश्वर पूरी कर रहा है? जैसे कि हमने पढ़ा था भजन संहिता के 33वें अध्याय 11वें पद में क्या लिखा है कि कौन सी इच्छा को पूरी कर रहा है। जब सोचने की कोशिश करते हैं तो पढ़ी हुई बात 33वें अध्याय के 11वें पद में, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके उसकी मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। यहोवा की युक्ति यानी परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की सोच, वो हमेशा के लिए स्थिर रहेगा और वो सोच को क्या करेगा? युग दर पीढ़ी उसे उसकी मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी, यानी हमारे बीच में वो बनाए रखेगा। फिर कैसा परमपिता परमेश्वर ने पीढ़ी दर पीढ़ी को अपनी कल्पनाओं को बना के रखा? जब इसके बारे में हम सोचते हैं तो परमपिता परमेश्वर जिस तरह से अटल है, जिस तरह से उसका ज्ञान गंभीर है, उसकी बुद्धि गंभीर है और उसकी सोच जिस तरह से उसकी सोच अगम है, उसी रीति से परमपिता परमेश्वर भी हमारे अंदर देखना चाहता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उसके बारे में जब सोचा जाए तो परमपिता परमेश्वर किस तरह से अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहा है, उसके बारे में सोचा जाए तो पौलुस जी के द्वारा लिखाई गई इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 10, 11, 12वां पद हम पढ़ते देखिएगा कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वहाँ मसीहा के एकत्र करें। हाँ, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने कि हम जिन्होंने पहले से मसीहा पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। कहा यहाँ पर पौलुस जी इफिसियों की कलीसिया से बात करते हुए इस बात को समझा रहे हैं कि समयों के पूरे होने का एक ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे, यानी सब कुछ एक हो जाए और जिसमें हम भी उसी की मनसा से अपनी इच्छा के मात के अनुसार सब कुछ करता है। जिस तरह से हम वहां पर देखे थे यशायाह की पुस्तक में, जिस तरह से उसकी इच्छा पूरी हो रही है ना, उसी तरह से अभी यहाँ पर क्या कर रहा है? स्वर्ग में और पृथ्वी में सबको इसी में एकजुट कर रहा है और एक ही हम सबको क्या कर रहा है? यीशु मसीह के अनुसार उसके क्या कर रहा है? देखिए 10वें वचन में कि जैसे कि हम उसके मानसा से जो कुछ इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ही ठहराए जाकर मीरास बने। हाँ, कि हम जिन्होंने पहले से ही मसीह पर आशा रखी थी कि उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। कहा जिस तरह से यहाँ पर किस तरह से पौलुस जी कह रहे हैं कि हमें एक यीशु मसीह के साथ एकमात्र कर उस तरह का मन देने की बात हमारे बीच में रखी जा रही है, यानी हमारी सोच, हमारी समझ को भी उस यीशु मसीह जी के द्वारा अटल की जा रही है। जिस तरह का मन, जिस तरह की बुद्धि, जिस तरह का ज्ञान परमपिता परमेश्वर है, उसी तरह की बुद्धि, उसी तरह का ज्ञान, उसी तरह का मन यीशु मसीह के द्वारा हमें भी दिए जाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। जब हम मसीह में आए हैं तो हमारा मन अब कैसे बन चुका है? हमारा मन भी अटल हो चुका है। हमारा चंचल मन नहीं है, गिरगुट के समान रंग बदलने वाला मन नहीं है हमारा। हम जो बात कही है उस बात पे हम स्थिर रहते हैं। जो बात वचन हमारा परमेश्वर सिखाता है उस बात को सीखकर हाँ को हाँ कहते हैं, ना को ना कहते हैं। बल्कि ऐसा नहीं होता है कि ना हाँ को ना बोल दिए, ना को हाँ बोल दिए, बल्कि ऐसा होता है कि मसीह में रही हुई एक नई सृष्टि के समान परमपिता परमेश्वर ने हम सबको बनाया है ना। इस नई सृष्टि को जिस तरह से हमें बनाया है उसी तरह से परमपिता परमेश्वर हमें अटल कर रहा है। हमारी सोच में, हमारी समझ में, हमारे व्यवहार में, हमारे खान पान में, हमारे बैठने उठने में, हर चीज में परमपिता परमेश्वर उसकी सोच के अनुकूलित हमें भी बना रहा है। ये कितनी सौभाग्य की बात है, सोचिएगा। अभी हम अलग नहीं हैं, बल्कि यीशु मसीह के मिरास के द्वारा हम भी क्या हुए हैं?
उसके अनुकूलित हम बनते जा रहे हैं परमेश्वर के प्यारे लोगों। उसके अनुकूलित हमारा चरित्र भी बदलते जा रहा है। हमें भी क्या कर रहा है परमपिता परमेश्वर, अटल कर रहा है परमेश्वर के प्यारे लोगों। जब हम अटल रहते हैं तो हमारी सोच में कोई बदलाव नहीं आता है। जब हम अच्छा करने की सोचते तो अच्छा ही करते हैं, बुरा नहीं करते। हम कोई अच्छी काम करने के बाद ठान लेते तो अच्छा ही करते हैं, पाप नहीं करते। मगर चंचल मन कैसा रहता है? हाँ जी, जिसका मन चंचल है, जो मन एक बात पे टिका नहीं रहता है, वो कैसे रहता है? एक बार सोचता है कि कुछ अच्छा करो और दूसरे ही पल क्या करता है? पाप कर बैठता है वो, क्योंकि उसका मन चंचल है। उसके अंदर एक एकाग्र नहीं है, उसके अंदर उसमें कैसा रहना चाहिए, कैसा जीना चाहिए, ये इस प्रकार की सोच नहीं है, बल्कि उसके अंदर किस प्रकार की सोच है? हाँ जी, जिस तरह से एक शैतान सोचता है, देखिएगा उस तरह से उसका सोचने में, उसका व्यवहार, उसका सोचने का तरीका रहता है। मगर मसीह में आए हुए हम सब लोग उस मसीह में एकत्र है। मगर मानवीय स्वभाव कैसे रहता है कह रहा है, देखिएगा उस बात को भी देखते हैं। देखिएगा कही गई बात, देखिएगा नीति वचन 19वां अध्याय 21वां पद देखिएगा क्या कहा। देखिएगा मानवीय स्वभाव के बारे में लिखाते हुए कही गई बात हम देखा जाए, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी? इंसान की सोच कितनी तरह से भटकती है जी। बहुत सी कल्पनाएं, क्या मतलब क्या है? हाँ जी, मन यानी कैसे हो गया पता है? इंसान का मन बहुत तरह की कल्पनाएं वो करता है। मुझे ऐसा रहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इसको डुबाना चाहिए, उसको उठाना चाहिए, इसे हंसना चाहिए, उसे रुलाना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए, कहकर भिन्न प्रकार की कल्पनाएं कर अपने मन को क्या करता है? वो व्याकुल कर अपने आप को अपवित्र बनाने की सोच में एक इंसान का मन डूबा हुआ रहता है। अगर यहाँ क्या कह रहा है देखिएगा, मनुष्य के मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। आमीन। देखा, जो परमेश्वर यहोवा करता है, क्योंकि जो युक्ति यहोवा करता है, जो परमेश्वर सोचता है ना, वही स्थिर रहता है। देखा परमेश्वर किस तरह से हमें स्थिर कर रहा है, देखिएगा किस तरह से सबको बदल रहा है, देखिएगा किस तरह से परमपिता परमेश्वर ने हम सबको बदलने की कोशिश कर रहा है, देखिएगा। मगर क्या होता है पता है परमेश्वर के प्यारे लोगों, साधारण तौर पर परमेश्वर तो हम सबको बदलना चाहता है, मगर हम बदलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि स्थिर मन, स्थिर बुद्धि, स्थिर ज्ञान हमें पसंद नहीं है। हमें क्या पसंद है? क्या पसंद है? ये चंचल मन पसंद है। जो चंचल मन का होता है ना, ऐसा मन हमें पसंद है। क्योंकि चंचल मन यानी कैसा रहता है? किसी भी समय में किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकते हैं और उसको बदल भी सकते हैं, उलट फेर भी कर सकते हैं, हाँ को ना भी बोल सकते हैं, ना को हाँ भी कर सकते हैं, गलत को सही दिखा सकते हैं, सही को गलत भी दिखा सकते हैं। एक मानवीय सोच जो है ये क्या करती है? एक इंसान को उसी प्रकार से जीने के लिए प्रेरित करती है। मगर परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है हमारे प्रति, बल्कि परमपिता परमेश्वर हमारे प्रति रखी हुई सोच बहुत उत्तम है। जिस तरह से उसका ज्ञान गंभीर है, जिस तरह से उसकी बुद्धि गंभीर है, जिस तरह से उसका मार्ग अगम है, उसी तरह से परमपिता परमेश्वर भी हमें बदलना चाहता है। उस तरह से वो बदलना चाहता है, मगर हम क्या कर रहे हैं? हम बदलना नहीं चाहते। हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर के अनुकूलित हम जीना नहीं चाहते हैं। अगर परमेश्वर इस तरह से सोच रहा है, अगर हम अपने आप को उसके तरह से नहीं बदलेंगे, उसके अनुकूलित हम नहीं जिएंगे, उसके अनुकूलित हम नहीं रहेंगे, तो उसके बारे में कही गई बात भी हम देखा जाए तो यह बात जब हम सोचते हैं तो कम से कम इस बात को तो भी लेकर हमें गंभीर होना चाहिए। कौन सी बात को? देखिएगा प्रेरितों का कार्य 5वां अध्याय 39वां वचन देखिएगा। अगर परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर के भी लड़ने वाले ठहरो। अगर जो परमपिता परमेश्वर की ओर से अगर आपकी जिंदगी में एक बदलाव आ रहा है, समझ लीजिएगा परमेश्वर चाहता है कि आप इस तरह से बदले अपने आप को। अगर परमेश्वर की ओर से है मगर अपने आप को आप बदलना नहीं चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कह रहा है देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। यानी हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े होकर परमेश्वर से ही लड़ने वाले बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं जी? हमारी ताकत, हमारा बल, हमारी शक्ति आगे वाले इंसान से लड़ने के लिए ही काफी नहीं, फिर सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर से लड़ने के लिए क्या उतने बड़े ताकतवर हमें? सोचिएगा, नहीं ना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से ही लड़ने वाले ठहरो। ये हम नहीं चाहते परमेश्वर के प्यारे लोग, बल्कि हम क्या चाहते हैं? जिस तरह से सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर
महान है ना, जिस तरह से उसका ज्ञान अपरंपार है ना, जिस तरह से उसकी बुद्धि गंभीर है ना, उसी रीति से यीशु मसीह के द्वारा हम सबको भी क्या कर रहा है परमपिता परमेश्वर, हाँ जी, उसी तरह से हमने हमें भी बदल रहा है। अगर परमेश्वर से लड़ने वाले बने तो हाँ जी, हम किस खेत की मूली है कि हम उससे लड़ सके, हाँ जी, हम किस खेत की मूली है कि हम परमेश्वर से लड़ने के लिए खड़े हो जाए। हो सकता है कि 2025वें साल में हमारा स्वभाव ऐसा ही होगा कि परमेश्वर एक चाह रहा था और हम दूसरी तरह से उसके विपरीत जी रहे। हो सकता है कि 2024वें साल में भी परमपिता परमेश्वर ने हम सबको एक मौका दिया था कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो धरती पर है, जो कलसिया को जाती है, वचनों को पढ़ती है, संगति में बैठती है, हाँ जी, स्तुतिगान करती है, प्रार्थना करती है, प्रार्थना करता है, यहाँ 2024 में नहीं बदला तो मैं इसको 1 साल का मौका और दूंगा, ताकि जिस तरह से मैं इसको बदलना चाहता हूँ, जिस तरह से मैं इसको बदलना चाहती हूँ, ये बदल जाए, ये बदल जाए। कहकर परमेश्वर ने भी सोचा, क्या सोचा 2024 में, 25 में देख के मौका देख के देखते हैं। मगर 25 में क्या हुआ, 25 में हमने 25 ही खेल ली परमेश्वर के साथ, तू मैं कहकर, है कि नहीं। 2025 में हमने क्या किया, 25 खेल ली परमेश्वर के साथ, तेरी हार मेरी जीत, मेरी जीत तेरी हार, तेरी जीत मेरी हार कहकर हमने क्या किया, ऐसे ही टाइम को व्यर्थ करते हुए 2025 भी बीत गया। परमेश्वर ने फिर सोचा, ठीक है और एक मौका, किस चीज का, किस चीज को लेकर, किस वजह से, क्यों दे आपको मौका, बताइएगा आपने क्या किया, किस चीज के लिए आपको मौका दिया जाए कि 2026 में आप जीवित रहे, 2026 में आप फिर से सुरक्षित रहे, 2026 में हर रीति से परमपिता परमेश्वर आपको संभाले, इसलिए कि आपने परमेश्वर जिस तरह से चाहता है उस तरह से आप जिया नहीं, बल्कि उसके विरुद्ध में खड़ा होकर उसके ही साथ लड़ने की कोशिश की, उसकी आज्ञाओं को आपने अतिक्रम किया, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। इसके लिए नहीं परमेश्वर के प्यारे लोगों, हो सकता है जिस तरह से मौका हम सबको 24 में मिला था, 25 में मिला था और जो 26 में मिल रहा है ना, ऐसा ना हो कि आखिरी दाव हमारे बीच में परमपिता परमेश्वर फेंका है। अगर आखिरी दाव है तो जीत किसकी है, आपकी कि परमेश्वर की। फेंका हुआ दाव आखिरी है, जीत हमारी नहीं हो सकती परमेश्वर के प्यारे लोगों, उसकी ही होगी। मगर परमेश्वर ये कभी नहीं चाहता। वो क्या चाहता है पता है, इस 2026वें साल के आज के दिन परमपिता परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सब से, आज बैठी हुई सारी कलसिया से यही बात कर रहा है कि देख, तो देख, मैं तुझे बदलने के लिए, तेरे अंदर बदलाव लाने के लिए, मेरा स्वभाव क्या है तुझे बताने के लिए आज यहाँ पर बिठाया हूं ना। मैं कितना गंभीर हूं, तू समझ गया है ना, तू समझ गई है ना। कम से कम अब तो सोच, अपनी सोच को बदल, यही मौका है तेरे पास आज के दिन। अगर आज नहीं तो कभी नहीं। अगर हम आज के दिन उस परमेश्वर के अनुकूलित अपने आप को बदलेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, अपनी समझ को बदलेंगे ना परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमारा मन भी चंचल नहीं रहेगा, बल्कि जिस तरह से एकत्र किया है हमें यीशु मसीह जी के अंदर, उसी तरह से हमारा मन भी एक बात पे टिका रहेगा। प्यारे लोग, आखिरी में एक बात देख के समाप्त करते हैं, देखिएगा वो बात को भी। यिर्मयाह की लिखाई गई पुस्तक, भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह जी के द्वारा लिखाई गई पुस्तक में 29वां अध्याय 11वां पद देखिएगा, कृपया करके सभी लोग निकाल के देखिएगा। एक अद्भुत बात यहाँ पर परमपिता परमेश्वर आज के दिन हमसे बात कर रहा है, देखिएगा। हाँ जी, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, क्या करता है वो, जानता भी है परमेश्वर के प्यारे लोगों। एक बात बताइएगा, परमेश्वर हमें जानता है कि पहचानता, जानता भी है और पहचानता भी है। कैसे पहचानता है जी, अरे भैया इसका नाम ये है, उसी तरह उसे हमें उस तरह से मैं नहीं पहचानता। कैसे पहचानता है, अरे भैया उनका नाम क्या है, अरे भैया उनका नाम समूएल है, देखो उनका नाम अय्यूब है, देखो उनका नाम यूहन्ना है, देखो। ऐसे नहीं जानता है वो। कैसे जानता है, यूहन्ना नाम का ही तो यूहन्ना है, काम पूरा इस्करियोत यहूदी का है, तेरा काम है कि नहीं, शैतान का है, नाम का ही ना सिर्फ नाम का यूहन्ना, काम सिर्फ शैतान। बल्कि परमेश्वर हमें क्या कह रहा है यहाँ पर, उसकी यह वाणी है जो हमें, यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। क्या करने की बात कर रहा है जी, हमारी आशाओं को पूरी करने की बात कर रहा है। पर कोई ऐसा इंसान है कि 2026वें साल में मैं निराश रहना चाहता हूँ, दुख रहना चाहता हूँ, रोना चाहता हूँ, परेशान होना चाहता हूँ, ऐसा सोच वाला कोई इंसान है आज यहाँ? अगर है तो हाथ उठाइएगा। है कोई ऐसा इंसान, है कोई? ये बात कहेंगे तो आगे वाला क्या बोलेगा पता है, दुश्मन को भी ये नौबत नहीं आनी चाहिए, कोई दुश्मन को भी इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए। मगर परमपिता परमेश्वर की बात अटल है, पता है ना आप सबको। क्या कहा है,
मेरी बात स्थिर है, अटल है, मेरी बात हमेशा स्थिर रहती है। और एक बात देखिएगा, कही गई बात देखिएगा, उस बात को देख के समाप्त करते हैं। नीति वचन 21वां अध्याय 30वां पद देखिएगा, यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि ना कुछ समझ। क्या कहा है? यहोवा के विरुद्ध में ना कोई बुद्धि ना को समझ ना कोई युक्ति चलती है। कहा है परमेश्वर के प्यारे लोगों, ऐसी कोई चीज नहीं है कि परमपिता परमेश्वर के विरुद्ध में चले। इसके लिए यहां पर क्या कहा है? मेरी वाणी ये है, इसके विरुद्ध में कोई ऐसी चीज नहीं चलेगी। ऐसी कोई चीज आज तक हथियार नहीं बना है जो परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हो सके और परमेश्वर के विरुद्ध में वो चल सके। बल्कि परमपिता परमेश्वर इस 2026वें साल के इस शुरुआती महीने के पहले हफ्ते के पहले रविवार के दिन हम सबसे एक बात हमसे कह रहा है, एक वादा कर रहा है परमेश्वर के प्यारे लोगों। इस प्रकार का वादा कर कि 2026वें साल के इस साल में तेरी आशा, हाँ जी, पूरी करूंगा। तेरे मन में जो भी आशा हो सकती, तू सोच रहा होगा कि मेरा परिवार खुश, मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, मुझे नौकरी लग जाए, मेरा ब्याह हो जाए, मुझे बच्चे हो जाए। और क्या है तेरी आशा? बता, क्या है तेरी आशा? तेरे मन में क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है? तो तुझे क्या चाहिए? क्या आसमान से तारे तोड़ के लाए? अगर ये भी तुम्हारे मन में होगी तो वो भी पूरी हो जाए, क्योंकि इतना महान परमेश्वर हमारा है ना। हाँ जी, इतना महान परमेश्वर हमारा है ना। इतने सच्चे सर्वशक्तिमान एक अच्छे परमेश्वर को कैसे हम अलग करके देख सकते? एक बार सोचिए। अलग करने का मतलब क्या है पता है? उसकी सोच से अपनी सोच को अलग कर सोचना। और परमपिता परमेश्वर को अपने अनुकूल, परमेश्वर में हम रहना मतलब, परमेश्वर में हम होना मतलब उसके सोच के अनुकूलित हम हमारी सोच को बदलना, हमारी सोच को बदलना। फिर हम कैसे जी रहे हैं? परमेश्वर के रहते हुए भी अधूरे हैं, परमेश्वर के रहने के बावजूद भी हम अधूरे रह रहे नहीं। पर उसने कभी भी तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा, अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि अपने पुत्र, अपने परिवार के अपने परिवार के अपनी संतान की तरह आपको उसने प्यार किया, आपको आपके बारे में सोचा है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर के विरुद्ध में लड़ाई करने के लिए खड़े हो जाओ और हार जाओ, बल्कि परमेश्वर के साथ चलो, उसकी इच्छा के अनुसार अपने मन को बदलो, अपने आप को बदलो, ताकि आने वाले समय में आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी हो सके। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं पिता, आज के दिन के लिए, सुहाने अवसर के लिए, सुहाने समय के लिए, कि आज अद्भुत रीति से आपने हमसे वचनों के द्वारा आपने हमसे बात की। और आप कितने अद्भुत है, आपकी सोच, आपका ज्ञान, आपकी समझ कितनी महान है, उसके बारे में आपने हमसे बात की। और उसी तरह से आप हमें भी देखना चाहते हैं। उसी तरह से आप हमें बदलिएगा, उसी रूप से हमें निखारिएगा और उसी तरह से हमें खड़ा कीजिएगा पिता। आज की दिन इस संगति में बैठे हुए उन सारे परिवार वालों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। उनके हर एक ज़रूरत को पूरी कीजिएगा, उनके परिवार को संभालिएगा। जो कोई